टुडे वी डिस्कस अबाउट द अल्केन। ठीक है, अब अल्केन मतलब होता क्या है? तो अल्केन मतलब क्या होता है? इट इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मींस अ कंपाउंड containing carbon and hydrogen is called as hydrocarbon. Hydrocarbons are classified into two types, saturated and unsaturated. In the saturated classification it is called as alkane. The general formula of alkane is CnH2n plus 2. यहाँ पे n मतलब क्या होता है? अपन कोई भी नंबर रख सकते हैं, जैसे 1 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? CH4. The first member of alkane is CH4. This is called as मीथेन। 2 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? इथेन। 3 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोपेन, ब्यूटेन। लाइक दैट अपन क्या कर सकते हैं? इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है अल्केन में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन रहेगा, इन दिस अल्केन कार्बन इज सैचुरेटेड, मतलब ऑल द बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड। The hybridization of carbon is sp3 and geometry is tetrahedral. अब इसमें अपन बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे पहले आज टॉपिक ले रहे हैं अपन अल्केन, ऐसे फिर अल्काइन है, अल्कीन है और बेंजीन है। तो अब अल्केन को अपन प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्केन। तो अल्केन को कहां से अपन क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रिपरेशन मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्कीन। क्या करना है आपको? रिडक्शन ऑफ अल्कीन। अब रिडक्शन मतलब क्या? तो रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब क्या होता है आपका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है आपका? C डबल बॉन्ड C। अब इसके साथ जो डैश मैंने बताया उसकी जगह हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और कार्बन भी हो सकते हैं। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अल्कीन। Alkene on reduction in the presence of reducing agent like nickel, palladium, platinum, they are reducing agent। अब क्या होगा? आपका जो अनसैचुरेशन है ये क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? C की जगह एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, एक एक H आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्कीन। अब इसको याद करने का तरीका कैसा है? तो इसको अपन याद कैसे करेंगे? अल्कीन ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम टू गिव अल्केन। अब इस अल्कीन की जगह कितने भी कार्बन ले सकते हैं। सपोज अपन ने इथीन लिया, इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें अपन ने क्या है कि हाइड्रोजन ऐड किया, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सेम निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, तो क्या होगा? एक H यहाँ पे चला जाएगा, एक H यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? CH3CH3। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? इथीन। इथीन से क्या प्रिपेयर हो गया आपका? इथेन प्रिपेयर हो गया। तो दैट इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, रिडक्शन ऑफ अल्कीन। अब उसके बाद आता है आपका सेकंड प्रिपरेशन मेथड। अब सेकंड प्रिपरेशन मेथड में क्या होता है? अब इसके जगह अपन क्या कर सकते हैं? अल्कीन की जगह अपन क्या लेंगे? अल्काइन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका भी सेम अपन क्या करेंगे? रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन मतलब होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अपन जनरल फॉर्म ले रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसका क्या करेंगे? जब आप रिडक्शन करोगे तो इट इज सेम रिड्यूसिंग एजेंट है आपका निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम टू गिव। अब क्या होगा? इसमें 4 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि इसमें क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। एक जनरल देखो क्या होता है, ये रिएक्शन जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, सेम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, तो पहले क्या होता है? इट इज कन्वर्ट इनटू अल्कीन, और इसका एक बार रिडक्शन करोगे, सेम रिड्यूसिंग एजेंट निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? CH3CH3। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी बता सकते हैं। रिएक्शन क्या होती है? कंटिन्यू होती है ना। अल्कीन पहले बनेगा और बाद में क्या बनेगा आपका? अल्केन। तो अल्काइन ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम टू गिव अल्केन। अब इसके जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं? रैनी निकल भी यूज कर सकते हैं। अब रैनी निकल मतलब क्या होता है? तो रैनी निकल मतलब होता है 50% निकल एंड 50% एल्युमिनियम इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज कॉल्ड एज रैनी निकल। तो वो भी अपन यूज कर सकते हैं इसके जगह। ठीक है, तो दैट इज अ सेकंड प्रिपरेशन मेथड, रिडक्शन ऑफ अल्काइन। अब तीसरी प्रिपरेशन मेथड आती है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
क्या करते हैं आपको, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड मतलब क्या, इट इज अ कॉमन नेम ऑफ हेलो अल्केन। मतलब इसमें क्या रहेगा आपका, हेलोजन। हेलोजन कितने प्रकार के होते हैं, 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हेलो अल्केन का जब आप रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन मतलब कोई ना कोई आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अब थर्ड प्रिपरेशन मेथड आती है आपकी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड मतलब अपन इसका जनरल फॉर्मूला है RX। R मतलब कार्बन चेन, X मतलब हैलोजन। तो X मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, क्लोरीन और ब्रोमीन या तो आयोडीन। तो जब इस अल्काइल हैलाइड का आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो इसका भी जब आप रिडक्शन करेंगे तो अपन क्या लगा देंगे, 2H लिखो या तो H2 लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और HCl। इसमें कैटलिस्ट क्या यूज करना है आपको, जिंक अमलगम और HCl। कोई भी मेटल यदि मर्क्यूरी के साथ रहता है तो दिस इज कॉल्ड एज अमलगम। तो यहाँ पे जिंक Hg है तो क्या बोलेंगे अपन इसको, जिंक अमलगम। तो क्या करेगा, एक H यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और X क्या हो जाएगा, HX बन के निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RH प्लस HX। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड रहेगा उतने ही कार्बन का क्या बनेगा आपका, अल्केन बनेगा। तो अल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम और HCl टू गिव अल्केन। अब सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं CH3Cl, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। कॉमन नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका कॉमन नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। जब इसका हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, सेम कैटलिस्ट दे रहे हैं अपन क्या, जिंक अमलगम और HCl। तो क्या हो जाएगा, HCl करके बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH4 बन जाएगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब उसके बाद चौथी प्रिपरेशन में आती है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जब आप रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, अल्केन बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या होता है, RCOOH। जब इसका आप रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HI और रेड फास्फोरस। HI and red phosphorus is a strong reducing agent। क्या रहता है ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसका जब अल्केन बनेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, दो। तो ऑक्सीजन को आपको रिमूव करना है। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो इसमें ऑक्सीजन को आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो। तो दो वाटर बन के निकलेंगे, है ना। तो 4 हाइड्रोजन वहां चलेंगे और 2 इसको खुद को लगेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH3। तो इसमें कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं आपके पास, 6 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। लेकिन इसमें भी जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा उतना ही कार्बन का क्या बनेगा आपका, अल्केन प्रिपेयर होता है। उसके बाद फिफ्थ मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। When Grignard reagent is react with water or alcohol और H प्लस आयन डोनर एटम या डोनर मॉलिक्यूल्स, है ना, जो भी H प्लस आयन देता है, जब इसके साथ इसको ट्रीट करेंगे तो इट इज कन्वर्ट इनटू अल्केन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या करेंगे, आप कहीं से भी उसको वाटर डालो या H प्लस डालो या अल्कोहल डालो, क्योंकि अल्कोहल्स आर आल्सो एसिडिक इन नेचर, इट डोनेट H प्लस आयन, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, अल्केन बन जाएगा। इसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R रहेगा वो ही अल्केन में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। दैट इज अ फिफ्थ मेथड। अब उसके बाद आता है सिक्स्थ मेथड। तो सिक्स्थ मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में और ऐसा क्या करेंगे कि आपका अल्केन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसकी जो रिएक्शन, इसका नाम होता है आपका वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको, वुड्स रिएक्शन। इट इज अ नेम रिएक्शन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अल्काइल हैलाइड को जब आप ट्रीट करोगे सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव अल्केन, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका यहां से क्या निकल जाएगा, RX निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, RR प्लस 2NaX। अब इसको क्या होता है, कभी कभी आपको देखो बोर्ड में अपन क्या होता है अलग अलग लिख सकते हैं।
लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली दिया रहता है RX और ऊपर दिया रहता है Na। तो कभी कभी इसमें ड्राई ईथर भी नहीं दिया रहता। तो समझ जाना कि जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, वुड्स रिएक्शन। और इसमें जो भी कार्बन रहेगा वो क्या हो जाता है आपका, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्बन चेन डबल। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दिस मेथड अपन क्या कर सकते हैं, कार्बन को डबल कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं अपन CH3Cl, जब इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको जो मिथाइल क्लोराइड है उसको 2 टाइम्स देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH3CH3। मीथेन लोगे तो इथेन बन जाएगा, ब्यूटेन लोगे तो ऑक्टेन बन जाएगा, है ना। इथेन लोगे तो ब्यूटेन, कार्बन चेन क्या हो जाती है, इससे डबल हो जाती है। अब इसका एक की पॉइंट है कि वुड्स रिएक्शन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। किसके लिए यूज करते हैं अपन, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इवन लोगे तो भी इवन ही बनेगा, ऑड लोगे तो भी इवन बनेगा। लेकिन यदि अपन ने एक इवन और एक ऑड लिया, एक अल्काइल हैलाइड अलग है और एक दूसरा अल्काइल हैलाइड क्या है आपका, अलग अलग लिया अपन ने, तो एक इवन है और दूसरा क्या है आपका ऑड, तो इट गिव मिक्सचर ऑफ अल्केन। क्या बनेगा आपका, मिक्सचर ऑफ अल्केन, R और R। मतलब एक R अपन ने अलग कार्बन लिया और एक R अपन ने अलग कार्बन लिया। तो जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपको 3 अलग अलग अल्केन प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन दिस मेथड इज नॉट यूज्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन डिफरेंट अल्केन्स आर प्रिपेयर एंड अल्केन को सेपरेट करना डिफिकल्ट है, बिकॉज उनके बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। करके अपन क्या कर सकते हैं, इसमें जो दोनों अल्काइल हैलाइड है वो आपको क्या करना है, सेम यूज करना है, ठीक। और इसमें कार्बन चेन क्या हो जाती है आपकी, डबल हो जाती है। तो याद रखना है कि की पॉइंट है कि कार्बन को डबल करना है तो आपको कौन सी रिएक्शन लगाना पड़ेगा, वुड्स रिएक्शन। तो दिस इज अ 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इट इज अ नेम रिएक्शन। ये डायरेक्टली भी आपको एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज अ वुड्स रिएक्शन। अब उसके बाद आता है 7th मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, तो इसका मीनिंग ही समझ रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अपन क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA को जब अपन ट्रीट करेंगे सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम मतलब क्या होता है, NaOH और CO के साथ जब उसको हीट करेंगे तो मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडा लाइम टू गिव अल्केन। In this reaction byproduct is Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये कैसे निकल रहा है, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, Na2CO3 ऐसा बाहर निकल जाएगा और ये R और H क्या बन जाएगा आपका, अल्केन बन जाएगा। अब इस रिएक्शन का की पॉइंट है कि इन दिस रिएक्शन 1 कार्बन इज लेस देन पेरेंट चेन। तो एक कार्बन क्या हो जाता है, यहाँ से कम हो जाता है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि आपको अल्केन बनाना है और एक कार्बन कम करना है तो आप कौन सी रिएक्शन लगा सकते हैं वहां पे, डीकार्बोक्सिलेशन। सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं CH3COONA। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। जब इसको आप ट्रीट करेंगे NaOH और CO के साथ, सोडा लाइम, तो यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन लिया अपन ने, 2 कार्बन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH4 बन जाएगा। एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CO का रोल क्या है। तो जब Na2CO3 को और थोड़ा हीट करेंगे तो इट इज कन्वर्ट इनटू Na2O plus CO2। तो कौन सी गैस निकलेगी वहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड। करके इसका नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको एब्जॉर्ब कौन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CaCO3, ठीक है। तो दिस इज 7th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। Now the next reaction is Kolbe's electrolysis। अब Kolbe's electrolysis मतलब क्या, तो Kolbe's electrolysis में क्या करना है आपको, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, है ना, अपन क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं मतलब उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे। तो कोई भी रिएक्शंस में जब आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, रिएक्शंस एनोड और कैथोड में जाती है ना। तो कैसे होता है वो अपन अभी देखते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, अब कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOK ले लो तो भी चलेगा, या तो RCOONA लिया तो भी चलेगा।
जब इसका एक्वस सॉल्यूशन को अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है वो अपन देखते हैं। तो जब इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो प्रोडक्ट आपका बनेगा आर आर, मतलब क्या बन रहा है आपका, अल्केन, है ना। क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट, आपका अल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस KOH, ये आपका बाय प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। अब इन दिस रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो एनोड है, एनोड में क्या निकलता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे एलिमिनेट हो रही है आपकी, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कहां पे निकल रही है आपका, कैथोड पे। तो ये आपको एमसीक्यू बन के आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हाइड्रोजन गैस कहां पे लिबरेट हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस कहां पे लिबरेट हो रही है आपकी, कैथोड पे, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां बन रही है आपका, एनोड पे। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो चेंबर यूज करते हैं, उसमें क्या रहता है, एनोड और कैथोड यूज करते हैं। तो एनोड में देखो इसका एक नॉर्मल यदि डायग्राम अपन ड्रॉ करके देखेंगे, है ना, तो ये क्या रहता है आपका एनोड रहता है, और ये क्या रहता है आपका कैथोड। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जब अप्लाई करेंगे तो एनोड पे कौन सा चार्ज रहता है आपका, एनोड पे क्या रहता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे क्या रहता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एनोड में क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में क्या होता है आपका रिडक्शन होता है। तो ऐसे ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस कहां निकलेगा आपका, कैथोड पे, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां निकलेगा आपका, एनोड पे। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड अपन ने लिया, ये रिएक्शन कहां पे देख रहे हैं अपन, पहले एनोड पे देखते हैं क्या होता है। तो एनोड में सबसे पहले क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOO अपन ने लिया है। तो जब इसको आप तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, RCOO नेगेटिव प्लस क्या बन जाएगा आपका, K प्लस बन जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको। तो इसका पहले क्या किया अपन ने, डिकम्पोजिशन किया किसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब उसके बाद क्या होगा, यहां से जो RCOO C डबल बॉन्ड O माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। तो जब इसको आप ट्रीट करेंगे तो अभी मैंने बताया कि एनोड पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक नेगेटिव मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड हो, इस ऑक्सीजन के पास क्या बचेगा, ओनली एक लोन पेयर बचेगा, और यहां से एक लोन इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन अपन ने यहाँ पे 2 टाइम्स क्या लिया था अपन ने, कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्या बनेगा आपका, बैलेंस करने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। मतलब आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, जब कार्बोक्सिलेट आयन का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो इट इज कन्वर्ट इनटू RCOO डॉट, डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन, है ना, दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल, प्लस यहां से क्या निकल जाएगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और फिर क्या होगा, यहां से इस RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव से, मतलब O डॉट से, फिर से क्या होगा, यहां से CO2 गैस निकल जाएगी, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R डॉट प्लस CO2 गैस। तो CO2 गैस कहां निकल रही है आपकी, एनोड पे, और क्या बन गया आपका, अल्काइल फ्री रेडिकल, है ना। ये कहां पे हो रहा है रिएक्शन आपका, एनोड पे। अब जो अल्काइल फ्री रेडिकल है R डॉट, ये R डॉट और R डॉट कंबाइन होकर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, RR, मतलब ये अल्केन बन गया। तो देखो ये भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक डॉट मतलब फ्री रेडिकल है, वो अनस्टेबल है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये रिएक्शन कहां पे हो रही है, एनोड पे। वैसे अपन क्या देखते हैं, कैथोड में। अब कैथोड में क्या होता है, तो अपन ने क्या लिया, वाटर लिया है। तो जब वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2O क्या करेगा आपका, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इट इज कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब क्या हो जाएगा, OH माइनस प्लस 2H डॉट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन रहा है, और वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल कंबाइन होकर प्रोडक्ट क्या बना लेंगे, H2 गैस निकल जाएगी। तो H2 गैस कहां निकल रही है, कैथोड पे। अब यहाँ पे क्या बचा है, K प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है, OH माइनस। तो ये कंबाइन होकर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, KOH बन जाएगा। तो ऐसे ही इसका क्या है आपका मैकेनिज्म है। तो दिस इज अ पोल बेस रिएक्शन।
तो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से भी अपन क्या कर सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं। लेकिन कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे अपन मीथेन नहीं बनाते, बिकॉज इसमें भी कार्बन क्या हो रहा है आपका, जो अल्काइल आपने यूज किया है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप तो निकल जाएगा, लेकिन जो अल्काइल आपने यूज किया है वो क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये अल्केन के कितने प्रिपरेशन मेथड हो गए, टोटल 8 रिएक्शंस हो गए।